तो भगवान हंसते हुए, यहां पहली बार नारद जी से बेटा बोले कि बेटा तुम तो क्या, तुम्हारे 4 खोपड़ी वाले पिताजी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरी माया बड़ी विचित्र है, लोक शिक्षा के लिए मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदता तच्च संयन लोकमिमं आस्थितः पुत्र मां खेद। भगवान यहां नारद जी को पुत्र संबोधन करते हैं, क्योंकि घबरा गए थे नारद जी ये सब लीला देख देख करके। तो भगवान ने कहा पुत्र मां खेद, बेटा खेद न करो, मेरी माया का मेरी लीला का पार बड़े बड़े महापुरुष नहीं पा सकते। लोक शिक्षा के लिए मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि महापुरुष जैसा काम करते हैं वैसा ही आगे के लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं कर्म नहीं करूंगा तो आगे लोग कर्म की शिक्षा कैसे लेंगे? तो तच्छिष्यन् लोकमिमम्, लोगों को शिक्षा देने के लिए मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं। एक सदगृहस्थ का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा हम कर्म करके देते हैं। अन्यथा भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, पर लोक शिक्षा के लिए भगवान कर्म करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। एक अध्याय में पूरी भगवान की दिनचर्या का वर्णन है, भगवान कैसी दिनचर्या करते थे। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुष्पस्पस्य माधव, भगवान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जल से नेत्रों का स्पर्श करके पहले अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे, सैया पर ही बैठ के। जागने के बाद आंखों से थोड़ा जल लगा करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय चित्त वृत्ति बिल्कुल शांत रहती है। शाम को आप ध्यान करोगे तो दिन भर की बातें मस्तिष्क में घूमती रहती हैं, ध्यान ठीक से नहीं लगेगा। सोने के बाद जब हम जागते हैं तो इंद्रियां, चित्त, मन सब शांत रहता है, तो इसलिए प्रातः ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद फिर भगवान स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। 2 वस्त्र पहन के संध्या वंदन करना चाहिए, एक अधो वस्त्र, एक उत्तरीय वस्त्र। तो 2 वस्त्रों में भगवान नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। और कण्व शाखा के अंतर्गत भगवान आए हैं, इसलिए नित्य अग्निहोत्र करते हैं, प्रतिदिन हवन करते थे। और फिर भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रतिदिन ब्राह्मणों को गौदान किया करते थे। ब्राह्मणों को गौदान देने के बाद जितने भी वयोवृद्ध परिवार में हैं उन सबको जाकर के प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद फिर भगवान अपने श्रृंगार कक्ष में जाकर के अपने वस्त्रालंकार धारण करते थे। और तब तक बढ़िया रथ तैयार करके दारुक नाम का सारथी रथ तैयार करके द्वार पर आ जाता था, प्रभु का हाथ पकड़ के रथ में बैठाता था, फिर लेकर के सुधर्मा सभा में भगवान को जाता था। भगवान की द्वारकापुरी में दिव्य सुधर्मा सभा ऐसी अद्भुत अनोखी थी कि उस सभा में कितने भी लोग आकर के बैठ जाओ, एक सीट हमेशा खाली रहती थी, चाहे जितने लोग आ जाएं। ऐसी अद्भुत सभा थी कि लोग आते जाएं, सभा का स्वरूप बढ़ता जाता था, सीट बढ़ती जाती थी, और जितने भी लोग आ जाएं एक सीट हमेशा खाली रहती थी। और दूसरी विशेषता, सभा में जब तक लोग रहेंगे, किसी को खांसी, जुकाम, मलेरिया, कोई बीमारी उसको स्पर्श नहीं कर सकती। वहां किसी रोग व्याधि का प्रवेश ही नहीं था। ऐसी अद्भुत भगवान की अनोखी सुधर्मा सभा थी। एक दिन सभा में बैठे हुए थे कि एक दूत ने लाके पत्र दिया। भगवान ने कहा किसका पत्र है, जरा जानकारी लो। उद्धव जी ने आगे बढ़ के पत्र लिया और कहा महाराज, जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा बंधक बने पड़े हुए हैं। जरासंध ने दिग्विजय करते जिन राजाओं को जीता उन्हीं को पकड़ के बंदी बना लिया। संख्या 20,800 हो चुकी है। वे सबके सब राजा नारकीय जीवन जी रहे, उसके बंदी गृह में पड़े हुए। उन सब ने आपको पत्र भिजवाया है कि वे सब आपकी शरण में हैं और आशा करते हैं कि आप उस नरक से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। भगवान ने उस दूत से कहा, जाओ उनसे
कहना कि हम बहुत जल्दी उन्हें मुक्ति दिलाएंगे, धैर्य धारण करें। दूत चला गया। तुरंत नारद जी फिर आ गए। अरे आओ देवर्षि। नारद जी किसी न किसी बहाने द्वारकाधीश के दर्शन करने हमेशा आते रहते थे। कहां से आगमन हुआ है सरकार? नारद जी बोले, महाराज मैं पांडवों का राजसूय यज्ञ में जो आपके लिए उन्होंने निमंत्रण भेजा है वह निमंत्रण लेके आया हूं। पांडव विशाल यज्ञ कर रहे हैं राजसूय, उसमें आपको सपरिवार बुलाया है। भगवान बोले उनसे कहो हम बहुत जल्दी आते हैं। नारद जी चले गए। अब भगवान ने मीटिंग करी, हमने दोनों से कह दिया कि हम आ रहे हैं, अब तुम बताओ हम कहां जाएं? जरासंध के जेल खाने में बंधक बने राजाओं को मुक्ति दिलाने जाएं या पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाएं? बलराम जी ने खड़े होकर कहा, मेरी दृष्टि से हमें जरासंध के बंधक बने राजाओं को मुक्ति दिलानी चाहिए। उद्धव जी ने कहा, क्षमा करें महाराज, मेरी दृष्टि से हमें पांडवों के राजसूय यज्ञ में पहले जाना चाहिए। क्यों? बोले देखो सरकार, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने अखंड भूमंडल के समस्त राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो। कदाचित कोई राजा स्वीकृति नहीं देता तो उसे युद्ध करके उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है, वही राजसूय यज्ञ कर पाता है। तो पांडव यदि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो उन्हें जरासंध की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और वो जल्दी से स्वीकृति देने वाला नहीं है। वो अपने को सम्राट मानता है, वो पांडवों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, बाहुबली है। इसके लिए पांडवों को कैसे भी युद्ध करके साम दाम दंड भेद से उसको जीतना तो पड़ेगा, और बिना उसे जीते राजसूय यज्ञ हो नहीं सकेगा। और यदि जीत लिया जाएगा तभी राजसूय यज्ञ होगा। तो जब जरासंध जीता जाएगा तो उसके बंधक राजा तो अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। आपको स्वयं जरासंध से सीधे टकराने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो उद्धव, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो, आखिर के बृहस्पति के चेला ठहरे, सभी विद्याओं में बड़े कुशल हो। उद्धव जी की बात का भगवान ने अनुमोदन किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तुरंत भगवान अपने समस्त परिकर के साथ सीधे राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। बड़ा भारी स्वागत हुआ भगवान का पांडवों के द्वारा। अब प्रश्न वही खड़ा हुआ कि जरासंध जीतने में हार ही नहीं रहा और उसकी स्वीकृति के बिना यज्ञ होगा नहीं। भगवान बोले, सुनो, युद्ध में जरासंध को जीतना संभव नहीं है, अपार सैन्य बल है उसके पास, तो फिर क्या किया जाए? भगवान बोले, भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी जो करेंगे सो हम ही करेंगे। तो अर्जुन भीम को साथ में लेके भगवान द्वारकाधीश मगध नरेश के यहां गए, जरासंध के यहां। भिक्षाम देहि, तीनों पंडित जी बन के पहुंच गए, ब्राह्मण देवता। जरासंध ने स्वागत किया, आइए आइए विप्रवर। और भगवान को देखता हुआ जरासंध बोला, पंडित जी आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, आपको कहीं देखा है हमने? भगवान बोले, भैया हम तो सीधे उत्तरकाशी से चले आ रहे हैं, तेरे घर तो आज पहली बार आए हैं, आज से पहले हम तो कभी आए नहीं तेरे घर। हो सकता है हमारी शकल का कोई आपने देख लिया हो, क्योंकि आपके यहां तो ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता है। जरासंध बोले, हाँ वो तो सही बात है महाराज, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? भगवान बोले, हमने सुना है आप ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो। हाँ महाराज बिल्कुल सही सुना, आप आज्ञा करें आपकी क्या सेवा की जाए? तो भगवान बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नानन्यकांक्षिणः। हे राजेंद्र, युद्धम नो देहि, हम आपसे भिक्षा में युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। हम तीनों में से किसी एक को चुन लो, दो दो हाथ द्वंद्व युद्ध का कर लो। जरासंध बड़ी जोर से हंसने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, पंडित होके लड़ने भिड़ने की बात करते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये क्षत्रियों का काम है।
तो ब्राह्मण हो, चुपचाप अपने मालपुआ सटकाओ, पेट पर हाथ घुमाओ और पधारो। ये लड़ने बैठने की बात कब से सीख ली? भगवान हंस के बोले, राजन नानन्न कांक्षिण। सुनो राजन, हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण न समझ लेना। हम अन्न के आकांक्षी मात्र ब्राह्मण नहीं है, हम दो दो हाथ करना भी जानते हैं। इसलिए जो भिक्षा मांग रहे हैं वो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा हमको चाहिए। जरासंध ने कहा, तुम सचमुच मेरे से युद्ध मांग रहे हो तो ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, और मैं अरे गहरे से लड़ना पसंद नहीं करता। जो मेरी बराबर का टक्कर का होगा तो लड़ूंगा। पहले तुम अपना असली परिचय दो, समझ में मेरे योग्य होगे लड़ने के तो मैं लड़ूंगा। भगवान बोले, तो चलो परिचय कराए देते हैं। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ययम। ये हमारे ब्रकोदर भीम भैया है और इनके छोटे भाई ये गांडीवधारी अर्जुन है। अर्जुन और भीम का नाम सुन करके जरासंध घूर घूर के देखने लगा, अरे ये पंडित जी बन के कैसे खड़े हैं? और सुनो, तुम ज्यादा बातें बना रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले, अनयो मातुलेयम माम। हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा जी के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं? तेरा भी तो कुछ नाम होगा कि नहीं? भगवान बोले, कृष्णम जानी है तेरे पुम। तुम्हारे पुराने चिर परिचित शत्रु श्री कृष्ण, जिनके कारण तुम 17 बार बुरी तरह भागे थे। जरासंध समझ गया, अरे ये कृष्ण बहुत खतरनाक है भाई, इससे तो भूल के भी नहीं लड़ना। बड़ी मुश्किल से एक बार जीत पाया हूं, अब दोबारा तो लड़ना ही नहीं है, नहीं तो फिर हरा करके मेरी जीते पर पानी फेर देगा। सो हंसता हुआ बोला, सुनो कृष्ण, तेरे जैसे भगोड़े से मैं जिंदगी में नहीं लड़ूंगा। तू भूल गया मेरे मैदान छोड़ के कैसे भागा था तू? मेरे डर के मारे अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के समुद्र में घुसा बैठा है और लड़ने की बात करता है हमसे। न त्वया भीरुणा योत् से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। जो मथुरा छोड़ के समुद्र की शरण लिए बैठा हो, ऐसे डरपोक से क्या लड़ना? क्षत्रिय मैदान छोड़ के भागते नहीं, मरना स्वीकार करते हैं। और रही बात अर्जुन की, ये 1.5 हड्डी का मुझसे क्या लड़ेगा? पर हां, भीमस्तुल्य बलो मम। भीमसेन मेरी बराबरी का है। अब भीमसेन की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो भीमसेन की छाती तन गई, बारे हम हमारे सामने ये दोनों फैल। भगवान समझ गए। जरासंध ने तुरंत 2 गदाएं लाके रख दी सामने। भीमसेन जो पसंद हो उठा लो। एक भीमसेन ने उठा ली, दूसरी जरासंध ने। अब हुआ भयंकर युद्ध। सुबह से शाम तक युद्ध होता है। शाम को गदाएं फेंक करके दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जरासंध और भीम, और एक साथ महलों में आकर के भोजन पाते हैं, विश्राम करते हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। ये धर्म युद्ध है। रात्रि में बिल्कुल भाइयों की तरह, और सवेरा होते एक दूसरे के काल बन के कूद पड़ते हैं। ये क्रम चला 27 दिन। और 27वें दिन के युद्ध में जरासंध ने इतनी पिटाई करी कि भीमसेन की नस नस ढीली कर दी। अब रात में तो सब जैसे तैसे खा पी के तान दुपट्टा सोने लगे। अब भीमसेन को नींद ना आवे, नस नस दुख है। मन में सोचे, आज तो जैसे तैसे बच गए, अब कल क्या होगा? जब नींद नहीं आई तो धीरे से जाके द्वारकाधीश को जगाए। भगवान एकदम नेत्र खोल के बोले, अरे दादा, अभी तक सोए नहीं आप? आराम करो, शरीर को पूरा विश्राम मिलेगा, तभी तो बढ़िया युद्ध कर पाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हें तो बड़ी चैन की नींद आ रही होगी। तुम कितने छलिया हो कृष्ण। हम लोग 3 आए थे और तुम दोनों ने मिलके मुझको भिड़ा दिया उसके साथ। दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में तान दुपट्टा खर्राटे बजा के सोते हो। कभी मेरी चिंता हुई कि मुझ पर क्या बीत रही है? भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो बगल में सो रहा है। ये तो सुनेगा तो क्या सोचेगा? आप इतने बड़े महान वीर होकर के ये क्या कायरों जैसी बात कर रहे हो? भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मुंह पे कृपा कर भैया, मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो आज रात में ही भाग चल यहां से। सवेरे की कोई गारंटी नहीं है हमारी। प्रभु
प्रभु समझ गए पूरी तरह से अकल ठिकाने आ गई। तो भगवान ने तुरंत भीमसेन के शरीर पर हाथ फेरा, बोले रात भर में आप ठीक हो जाओगे। और प्रभु का हाथ फेरते ही सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भीमसेन बोले कन्हैया तेरे हाथ में है तो भैया जादू, चल कल का युद्ध और करके देखते हैं। भगवान बोले युद्ध तो करो पर तने हमें भी देख लिया करो, तुम तो भिड़े ही रहते हो। अरे मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध के साथ साथ हमारा भी तो स्मरण करो, हमारी तरफ थोड़ा दृष्टि डालो। ठीक है, 28वें दिन का युद्ध हुआ। तो जब भी कोई भीमसेन दाव मारते हैं तो भगवान की तरफ देख लेते, मारा ठीक लड़ रहा हूं इशारे में। पर जितनी बार देखा उतनी बार भगवान ने एक तिनका उठाया और चीर के रख दिया। भीमसेन संकेत समझ गए, ऐसा दाव मारा कि धड़ाम से जरासंध नीचे गिरा और भीमसेन ने तुरंत उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया और दूसरे पैर को हाथ से पकड़ के बड़ा जोर का झटका मारा। तो गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः, जैसे गजराज वृक्ष की शाखा को चीर डालता है ऐसी जरासंध को बीच में से चीर के 2 टुकड़ों में फेंक दिया। और अट्टहास करके गर्जने लगे भीमसेन अपनी विजय पर अगले क्षण दोनों टुकड़े खड़े हुए और आप फुदकते हुए आए और दोनों आपस में जुड़ गए और पुनः गदा लेकर के जरासंध लड़ने खड़ा हो गया। अब तो भीमसेन के होश उड़ गए, भगवान की तरफ देखा, सरकार ये तो मर के भी जिंदा हो जाता है, अब ये कैसे मरेगा। तो भगवान ने पुनः तिनका उठाया, चीरा और चीर करके विपरीत दिशाओं में यूं फेंका। तब समझ गए भीमसेन, उसी दाव पर फिर पटका, उसी विधि से फिर चीरा और विपरीत दिशाओं में दोनों टुकड़ों को फेंका तो दोबारा जरासंध जीवित नहीं हो सका। जरासंध के जन्म की कथा महाभारत में आती है। महाराज बृहदरथ की 2 रानी थी पर बच्चा नहीं हुआ। एक संत ने फल दिया, रानी को खिला दो बेटा हो जाएगा, पर रानी 2 थी, झगड़ा होगा, तो उन्होंने चीर करके आधा आधा फल दोनों को खिला दिया। परिणाम हुआ बच्चे भी आधे आधे ही हो गए। अब उन्होंने समझा ये तो मृत पुत्र है, तो उन्होंने पिघवा दिया रानियों ने बच्चे को। अब जरा नाम की एक राक्षसी घूम रही थी, उसने उन दोनों टुकड़ों को देखा, एक सी सकल सूरत, तो उसने मंत्र तंत्र बल से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके बच्चे को जीवित कर दिया। वो बड़ी तांत्रिक थी और उसने वह सोचा कि मैं इस बच्चे को लेके क्या करूंगी, हमारे महाराज के कोई बच्चा नहीं है, तो उसने ला करके महाराज को ही भेंट कर दिया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। तो चूंकि जन्म ही 2 भागों से हुआ था, इसलिए 2 भागों में विभक्त होकर के भी पुनः तैयार हो गया था। अब जरासंध मारा गया तो उसका पुत्र सहदेव भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने तत्काल मगध नरेश सहदेव को घोषित कर दिया और उसके जेल खाने में जाके सभी राजा महाराजाओं को मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन राजाओं ने मिलकर के ये स्तुति करते हुए भगवान से कहा और ये भागवत का बहुत सुंदर मंत्र रूप माना जाता है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो जब भी कोई आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो इसी के द्वारा भगवान को प्रणाम करना चाहिए, इसको उच्चारण करते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय। प्रणतः में विसर्ग नहीं है, प्रणतः क्लेश। बहुत से लोग बोलते प्रणतः क्लेशनाशाय, विसर्ग नहीं लगाना चाहिए। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से राजाओं ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और कहा आप लोगों का आमंत्रण है, पांडवों के राजसूय यज्ञ में आप लोग अवश्य पधारिए। आमंत्रण देके भगवान गए। अब पूरा यज्ञ निर्विघ्न हो गया, अब कोई आपत्ति नहीं रही।
तो धूमधाम से यज्ञ प्रारंभ हो गया। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, प्रश्न खड़ा हुआ, अखिल भूमंडल के राजा महाराजा संत महंत सब आए हुए हैं, इनमें सबसे प्रथम पूजन किसका किया जाए? अग्र पूजा। तो सहदेव ने खड़े होके कहा, मेरी दृष्टि से भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया उत्तम पात्र प्रथम पूजन का कोई नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने तुरंत खड़े होकर अनुमोदन कर दिया। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया सहदेव, मैं समर्थन करता हूं। अब पितामह भीष्म जैसे वयोवृद्ध जिसका अनुमोदन कर दें तो विरोध कौन करे? सारी सभा ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। किंतु जैसे ही पांडवों ने प्रभु का हाथ पकड़ के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाकर प्रथम पूजन प्रारंभ किया कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। जैसे ही उसने भगवान को देखा सो उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए और होने वाली बहू को ये लेके भाग गए। आज हमारा मौका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो तिल मिला के अपने पद से खड़ा हो गया और भयंकर गालियां देना चालू किया। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्यैर विभिद्यते। हमने अभी तक सुना था कि काल बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है, पर आज मैं देख रहा हूं, देखो देखो क्या विचित्र समय है। आज प्रथम पूजन इतनी बड़ी विशाल सभा में किस व्यक्ति का हो रहा है जिसके खानदान का पता नहीं, जो कहीं का राजा नहीं, जो कोई साधु संत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा से कि कृष्ण का प्रथम पूजन किस आधार से किया जा रहा है? ये तो कहीं का राजा भी नहीं है। जीवन भर गैया चराने वाला ग्वारिया, भगवान जाने कितनी गालियां दी। सुन करके पांडव आक्रोशित हो गए, तलवार हो गए। तो शिशुपाल के समर्थन में भी अनेकों राजा खड़े हो गए। भगवान को लगा कि ये तो यज्ञ कहीं युद्ध में परिणत न हो जाए, और युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध होगा, क्योंकि विश्व की सारी शक्तियां एक साथ बैठी हैं। विराट यज्ञ है, राजस्व यज्ञ है, समस्त भूमंडल के राजा उपस्थित हैं यहां, और मेरे कारण यह विश्व युद्ध हो जाए ये तो ठीक नहीं। भगवान ने अपने प्रिय पांडवों को शांत किया। रुको रुको भाई, वो हमको गाली दे रहा है, हमको सुनने दो, आप शांत रहो, हम बात करेंगे। और शिशुपाल के भी पक्ष में बहुत से राजा खड़े हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चैदी नरेश शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो सब शिशुपाल के समर्थन में बहुत से राजा। तो भगवान को लगा, अपने पक्ष को भगवान ने बैठाया, विपक्ष से बातें नहीं करी। जब भगवान के पक्षधर पांडव बैठ गए तो विपक्ष के राजा भी बैठ गए, सब जो शिशुपाल के समर्थन में बोल रहे थे। शिशुपाल का दुस्साहस और अधिक बढ़ गया। फिर तो गाली पर गाली देता गया और गोविंद शांत खड़े सुनते गए और लाइन खींच के गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ लगती है और बुआ के पुत्र होने के नाते मेरे तुम भाई हो। मैंने बुआ को वचन दिया था कि हम तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करेंगे, उस वचन का मैंने पालन कर लिया। अब इससे अधिक आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मौन हो जाओ। पर ये कहां रुकने वाला था। जहां इसने 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान की अंगुली में सुदर्शन नाचने लगा और एक झटके में इसका सिर काट करके अलग कर दिया। जैसे ही इसका सिर कट के नीचे गिरा तो एक दिव्य तेज इसके देह से प्रकट हुआ और वह तेज ज्योति घूमती हुई भगवान के चरणों में विलीन हो गई। सारी सभा ने यह दृश्य देखा। जितने भी उसके पक्षधर राजा थे शिशुपाल के, वो थर थर कांप गए। आप उसमें बोले, भाई गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, अब बोलो मत, इसी में फायदा है, फिर बाद में कभी देख लेंगे, इस समय तो शांत ही रहो। एक राजा ने भी एक शब्द नहीं कहा, सब शांत देखते रह गए। अब भगवान ने
सारे विश्व समुदाय को भारत का संदेश स्पष्ट रूप से देते हुए संकेत दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सबके सुख की कामना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, ये हमारा नारा है। हम अपना ही कल्याण नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने देश का नहीं, समाज का नहीं, अपितु समस्त विश्व का कल्याण की भावना रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को हम अपना कुटुंब मानते हैं। पर हमारी इस सज्जनता और शांति प्रियता को कुछ लोग कायरता समझने लगते हैं। जब हमारी शांति प्रियता को कायरता समझा जाए तो हमको फिर दूसरा मंत्र भी मिला है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, वो संगीत नहीं सुनेगी तुम्हारा। बस लाठी दिखा दो, सावधान हो जाएगी, वो उसी भाषा को समझती है। हम लोग बरसों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे और जिसके लिए शांति का संदेश भेजते रहे वो आतंकवादी भेजते रहे। आतंकवाद का दंश कितने वर्षों तक झेलते रहे, परंतु जब उन्हीं की भाषा में जवाब देना चालू किया, भीतर घुस के थप्पड़ मारना चालू किया, तो सारी भाषा ही बदल गई, व्यवहार बदल गया और वो देश कंगाल होकर के आज पूरे विश्व में कटोरा मांगता घूम रहा है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए हर जगह एक भाषा नहीं चलती। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना भी चाहिए। आप कितने भी शक्ति संपन्न हो, समय पर यदि आपने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो शक्तिमान होते हुए भी आप कायर ही सिद्ध हो जाएंगे। भगवान सिर्फ गाली सुनते रहते तो लोग कायर ही समझते कि इतनी गालियां इसको मिली फिर भी चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। समाज में क्या संदेश जाता? कायरता का ही संदेश जाता। पर भगवान ने 100 गाली सुन करके अपनी सहिष्णुता का भरपूर परिचय दिया कि हमारी सज्जनता, सरलता, सहजता यह है कि हम सामर्थ्यवान होकर के भी सब सहन कर लेते हैं। परंतु सहन करने का मतलब यह नहीं है कि हम कायर हैं। हमारी सज्जनता को कायरता न समझा जाए, इसलिए एक शिशुपाल को जब दंड दिया भगवान ने निर्भीक होकर के, तो जितने उद्दंड थे अपने आप शांत हो गए। एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला और भगवान ने शांति की भी स्थापना करी, यज्ञ भी सानंद संपन्न किया और अपनी शक्ति का भी भरपूर परिचय दे दिया। शक्ति का और सज्जनता का समन्वय होना चाहिए। सज्जनता ही सज्जनता रहेगी तो कायरता सिद्ध हो जाएगी। सज्जनता के साथ शक्ति का भी परिचय देना चाहिए समय समय पर, ताकि हमारी सज्जनता का कोई दुरुपयोग न करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूरा यज्ञ बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ और इसी यज्ञ में भगवान ने जितने भी संत विद्वान महापुरुष आए उन सबके पाद प्रक्षालन की सेवा को यज्ञ में स्वीकार किया। कृष्णे पादा वने जने, जो आएगा इस यज्ञ में उन महापुरुषों के चरण धोने की सेवा हमारी होगी। भगवान ने यह स्वीकार किया, क्योंकि यज्ञ में काम बांटे गए थे, कौन क्या काम करेगा। कर्ण से कहा था कि तुम जो संत विद्वान आएंगे उनको किसकी कितनी विदाई होनी चाहिए, ये काम तुम्हारा रहा। दान दक्षिणा देने का काम कर्ण ने निभाया। खजांची हिसाब किताब लेन देन दुर्योधन ने संभाला। सबके भगवान ने काम बांटे, पर भगवान ने पाद प्रक्षालन की सेवा अपने हाथ में रखी। माने अपनी विनम्रता का भी भरपूर परिचय दिया और अपनी शक्ति सामर्थ्य का भी भगवान ने पूरा परिचय दिया। ये जीवन में इस समन्वय की बहुत आवश्यकता है। बोल द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत से चरित्र हैं प्रभु के, अब तुम क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित ने कहा, भगवान का नाम है दीन बंधु। तो क्या भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया था? यदि ऐसा कोई चरित्र हो तो बताएं। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुखदेव जी ने सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा श्री सुदामा जी महाराज। आश्चर्य की बात, 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र सुनाया, पर सुखदेव जी ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। केवल उनके गुणों का वर्णन किया, विशेषण बतलाए, नाम नहीं लिया। कौन है सुदामा जी? कृष्णस्य सखा, द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के मित्र हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता हैं। पर केवल ब्राह्मण कहने से संतोष नहीं मिला, ब्रह्मवित्तमः। कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मविद, माने ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है। और सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः, तम लगाया, माने तम प्रत्यय लगाने का मतलब क्या है? जिससे ऊपर कोई ना हो। ब्रह्मविद वरिष्ठ को कहा जाता है। जैसे उच्च, उच्चतर, फिर उच्चतम। अब उच्चतम के ऊपर कोई नहीं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। जब तम प्रत्यय लग गया तो बस अब उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो यहां पर ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है श्री सुदामा जी महाराज। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले, परम जितेंद्रिय और प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा कैसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। प्रशांत आत्मा जो महापुरुष होते हैं वो देखते तो सबको हैं, पर देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहे। वो सुनते सबकी हैं, पर सुनते हुए भी किसी को नहीं सुन रहे। वो संसार की सुंदरता को निहारते तो हैं, पर काष्ठवत, जैसे कठपुतली के खेल में हम लोग मनोरंजन करते हैं, काठ की पुतलियां देखो क्या बढ़िया नाच रही है, परंतु हम उसमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि जानते हैं काठ की पुतलियां ये क्या नाचेगी, नचाने वाला तो कोई दूसरा है, जिस सूत्रधार के इशारे पर नाच रही है। सबही नचावत राम गुसाई। उसी प्रकार सारा संसार परमात्मा के इशारों पर नाच रहा है। तो जो प्रशांतात्मा महापुरुष हैं वो नचाने वाले पर दृष्टि रखते हैं, नाचते हुए लोगों में आसक्ति उनकी नहीं होती। ये सब दिव्य लक्षण जिसमें हो वो प्रशांतात्मा कहलाते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज सदगृहस्थ महान संत। एक दिन सुशीला ने अपने स्वामी को प्रणाम करते हुए पूछा, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या ये सच है? सुदामा जी चौंकते हुए बोले, ये तुम्हें किसने बताया? बोले महाराज आपने तो कभी बताया नहीं। एक साधु आए थे, भिक्षा मांगने लगे तो घर में कुछ था ही नहीं देने के लिए। मैंने जब उनसे निवेदन किया कि कुछ नहीं है तो वो चौंक करके हमको देखने लगे। ये तो सुदामा का घर है, और सुदामा जी तो द्वारकानाथ के बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। सुशीला बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो कह के चले गए, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूं। आप बताइए बात क्या सही है? सुदामा जी बोले, देवी बात तो बिल्कुल सही है। सुनकर के सुशीला के होश उड़ गए। धन्य है महाराज, किसी बड़े व्यक्ति से संबंध हो तो व्यक्ति गौरवान्वित होकर के कोई न पूछे तो जबरदस्ती बताता है। मुख्यमंत्री जी से यदि हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो फेसबुक में छा जाता है, तो लोगों को पता तो चले। और भगवान द्वारकानाथ आपके मित्र सहपाठी हैं, और आज तक आपने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। कैसा अद्भुत स्वभाव है आपका। अच्छा ठीक है महाराज,
अब जो हुआ सो हुआ, पर एक निवेदन आज मेरा सुन लीजिए। यदि वो सचमुच आपके सखा हैं तो आज आपको उनसे मिलने अवश्य जाना चाहिए। क्यों? बोले दास्यति द्रविणम भूरी सीधते ते कुटुम्बिने। यदि आप उनसे मिलोगे और आपकी हालत देखेंगे तो इतना माल मिलेगा हमको कि पीढ़ियां हमारी तर जाएंगी। कुटुंब का कुटुंब हमारा, सबका कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी ने मन में सोचा ये तो लेने देने के चक्कर में भेज रही है कि माल मिलेगा, पर इसका उद्देश्य जो भी हो बना रहे, पर मेरा उद्देश्य तो एक ही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने प्रिय सखा से मिलूंगा, उसके दर्शन करूंगा। गुरुकुल में हम छोटे छोटे विद्यार्थी बनकर के खेलते थे, आज तो वो राजा बन गया है, द्वारका नाथ बन गया है। सारा संसार उसको भगवान कहता है, पूजता है, उसके दर्शन को तरसता है। मैं यदि ब्राह्मणी से कहता कि मैं मिलने जा रहा हूं अपने मित्र से, तो शायद ये न जाने देती, तमाम समस्या सुनाती, पर ठाकुर जी अनुकूल है, इसलिए स्वयं मुझको कह रही है कि जाओ मिले आओ। ठाकुर जी जब बुलाते हैं तो किसी न किसी बहाने से बुला ही लेते हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा है, इसका मतलब ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। ठीक है ब्राह्मणी, तू कहती है तो मैं अवश्य जाऊंगा मिलने के लिए, पर एक बात ध्यान रख, कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं ब्राह्मणी जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं बरसों बाद अपने मित्र से आज मिलने जाऊंगा, जो राजा भी है, तो राजा होने के नाते और मित्र होने के नाते मुझे कुछ तो उनके लिए भेंट लेके जाना चाहिए। पर ब्राह्मणी घर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा जिसको मैं लेके जा सकूं। ब्राह्मणी ने मन में सोचा जैसे तैसे तो उन्होंने जाने का मन बनाया है, अब कोई कारण व्यवधान नहीं आना चाहिए। उसने कहा महाराज आप चिंता ना कीजिए, मैं व्यवस्था करूंगी कुछ भेंट की। तुरंत दौड़ के गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। ब्राह्मणी सुशीला 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। तो 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे तो हो गए, पर पूरे घर में इतना वस्त्र नहीं मिला, इतने कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी जा सके। बहुत खोजा चारों तरफ, तो एक जीर्ण शीर्ण धोती मिली जिसमें हजारों छिद्र हो रहे थे। उसी धोती को वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा करके उसके छिद्रों को जैसे तैसे छुपा करके और फिर 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी जा सकी। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, वस्त्र के खंड एक जैसे तैसे उसके छिद्रों को छुपा करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध के सुशीला ने स्वामी को सौंप दी। बोले महाराज ये तुच्छ भेंट अपने सखा को देना, और यही उपहार देते समय एक छोटा सा संदेश मेरा भी सुना देना। तेरा संदेश क्या है? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी व्यथा सुना दी कि प्रभु सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते होंगे, पर मेरे घर में तो 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब कुछ भी खाने पीने के लिए घर में नहीं दिखता तो बच्चों को समझा देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो प्रभु इस घर में कभी द्वादशी भी आएगी क्या? सुशीला का संदेश सुनकर बगल में पोटली दबाकर सुदामा जी चल दिए। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष की छांव में लेट गए, सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में ही सुला दिए। भगवान का सिद्धांत है जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60। संकल्पबद्ध होकर के जब प्रभु से मिलने के लिए जीव आगे बढ़ता है तो उसके समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए भगवान उसका मार्ग सुगम बनाते हैं।
निद्रा भंग हुई तो भव्य भवन द्वारका के दिखाई पड़ने लगे। सुदामा जी राहगीरों से पूछने लगे, भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हैं, यही द्वारकापुरी है। बोले, हाँ। कहां जा रहे हैं आप द्वारका में? बोले, भैया अपने मित्र से मिलवे जा रहे हैं। क्या नाम है उनका? बोले, बाको नाम है कन्हैया। तुम बता सको यदि ये द्वारका है तो ये द्वारका में मेरे कन्हैया कहां मिलेगा? बोले, बाबा ये कन्हैया है कौन? उनका कोई पता ठिकाना तो होना चाहिए, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, कुछ उनका पता पूरा बताओ। नहीं तो इतने बड़ी द्वारका में कौन बताएगा? सुदामा जी बोले, देख अता पता मुझे कछु ना मालूम, मैंने ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है, पर मेरो मित्र है तो मैं प्यार से बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर सब मुंह ताकने लगे। अरे महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो यहाँ के मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है? सुदामा जी बोले, तो कैसे लियो जाए? बोले, कुछ तो आदरणीय विशेषण लगाओ। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोला जाता है। सुदामा जी तो घबरा गए, भाई तेने तो बड़ा भारी नाम सुनाई दियो, अब ये बता दे वो मिलेंगे कहां में? द्वारपाल बोल, ये राहगीरों ने कहा, देखो ये जितने भी पंक्तिबद्ध आपको भव्य महल दिख रहे ना, ये सब उन्हीं के हैं। इतने सारे भवन? बोले, हाँ वो यहाँ के मालिक हैं, राजा हैं, परंतु ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, चिंता न करना, जरूर मिलेंगे यदि मिलने आए हो तो। कह के राहगीर तो आगे बढ़ गए। अब सुदामा जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। इतने सारे महल, इतनो बड़ो राजा भाई, और हम तो न जाने कितने वर्षों से ना मिले। अब इतने वर्षों बाद हम मिलेंगे तो भगवान जाने हमारो नाम भी बाकू याद होएगो कि ना, पहचान पाएगो कि ना। अनेक प्रकार की दुविधा चित्त में चलने लगी, पर मन में सोचा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार मिल के तो देख ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज। कहां से आगमन हुआ? परिचय दिया। भैया तू अपने महाराज से बस इतना बता दे, तेरे बचपन के एक सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए, आप महाराज के मित्र हो, विराजो महाराज, हम अभी खबर देते हैं। द्वारपाल आश्चर्यचकित देखता हुआ भवन के भीतर गया, प्रभु को प्रणाम करके बोला, सरकार दास को दरबार की सेवा करते बहुत समय बीत गया, पर जो विभूति आज दरवाजे पर खड़ी है ऐसी विभूति का दर्शन पहले कभी हुआ नहीं। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? बोले, महाराज वेशभूषा से कोई विप्रदेव मालूम पड़ते हैं, पर वेश भी बहुत ही अकिंचन है। शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए वो पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश कूद पड़े और इतने वेग से दौड़े कि सारी सभा में हड़कंप मच गया। द्वारपाल घबरा गया, सभा में आश्चर्य छा गया। एक से एक महान विभूतियां इस दरबार में आए दिन पधारती हैं, पर प्रभु हमेशा हमको आदेश देते हैं, जाओ आदर के साथ लेके आओ। पर आज कौन सी विभूति आ गई जिसके स्वागत में सरकार स्वयं ही भाग खड़े हो गए? निस्संदेह कोई महानतम विभूति का आज दर्शन होने वाला है हम लोगों को। सारी सभा सावधान स्वागत के लिए खड़ी हो गई और भगवान 7 ड्योढ़ी पार भागते भागते मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटिया हाथ में लिए अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में खड़े हुए हैं। जैसे ही गोविंद की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को दोनों भुजाओं से उठा के हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद में डूब गए
कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा। नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया। भगवान कुछ बोल ही नहीं पाए। हाथ पकड़ के सुदामा जी को भवन के भीतर लाए, अपने निज सिंहासन पर लाके प्रभु ने सुदामा जी को बैठाया। दूर खड़ी लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी यह दृश्य आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ये कौन अवधूत है जिसे महाराज ने हाथ पकड़ के अपने पद पर बैठा दिया और स्वयं उसके चरणों में सिंहासन से नीचे बैठ गए। भगवान ने आंखों से रुक्मिणी को इशारा दिया, जल्दी से जल लेके आओ पाद प्रक्षालन के लिए, जल चरण धोने के लिए। रुक्मिणी तुरंत भागती हुई भवन में गई और इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठकर दोनों चरण उठा के गोदी में रख लिए सुदामा जी के। अपना पीतांबर हाथ में लेकर के धीरे धीरे पीतांबर से ही चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। जूते चप्पल तो पैरों में थे नहीं, इसलिए धूल मिट्टी से चरण आच्छादित थे। भगवान पीतांबर से वो धूल मिट्टी साफ करते रहे। धीरे धीरे तलवे पर हाथ सहलाने लगे, पर जैसे हाथ फेरा तो पता चला तलवे में एक नहीं अनेक कांटे चुभे हुए हैं, जिनका सुदामा जी को भान ही नहीं है। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की हालत देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल पात्र लाती तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से गंगा यमुना की इतनी जलधारा बही कि वो नेत्र जल से ही पूरी तरह भगवान ने सुदामा जी के श्री चरणों का प्रक्षालन कर दिया। बोल दीन बंधु भगवान की ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा सुदामा जी के चरण ही धुल गए। रुक्मिणी पानी पात्र लेके आई, पर तब तक तो पानी का कार्य पूर्ण हो चुका था। जल पात्र हाथ में लिए खड़ी खड़ी रुक्मिणी यह दृश्य देखकर मन ही मन सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। देखने में तो ये अवधूत परम अकिंचन दीनहीन प्रतीत होता है, पर समझ में नहीं आता इस महापुरुष ने क्या पुण्य किया होगा जो मेरे प्रभु अपने नेत्र जल से इसका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ध्यान समाधि में मेरे प्रभु के पदनख चंद्रका के प्रकाश का ध्यान करके अपने को धन्य मानते हैं, और वो मेरे प्रभु इसके चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं। कितना महान पुण्यात्मा होगा ये। रुक्मिणी मन में यह सोच रही है। भगवान ने चरणोदक लिया, रुक्मिणी को दिया और थोड़ा सा चरणोदक अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा कि देवी आज मैं परम पावन हो गया, इस पवित्र चरणोदक से पूरे घर आंगन को पवित्र कर दो। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते परीक्षित दर्शन करो, जिन प्रभु का नाम मात्र लेने से जगत पावन हो जाता है,
अंत काल में कोई प्रभु का नाम ले तो भवसागर से पार हो जाता है। केवल स्मरण भर कर ले, कितना भी महापापी हो, कितना भी अशुद्ध, अपावन, अपवित्र हो, पर प्रभु का स्मरण करते ही तत्क्षण जीव पर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए हर पूजा में यही मंत्र सबसे पहले बोला जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, तो स्मरण करते ही सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य केवल बाहर से ही शुद्धि नहीं, आभ्यंतर शुचि हो जाता है, भीतर से भी और बाहर से। भीतर से शुचि होने का मतलब बाह्य शुद्धि है शारीरिक शुद्धि, हम अशुद्ध अपवित्र शरीर में हो तो बाहर शरीर की शुद्धि होती है, और आभ्यंतर शुद्धि है मन की। मन में कोई अनुचित विचार आते हो तो भगवान का स्मरण करने से मन की भी शुद्धि हो जाती है, वो आभ्यंतर शुद्धि है, सब बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे भगवान पतित पावन हैं, और वो कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष के चरणोदक से। तो रुक्मिणी बड़ी श्रद्धा से चरणोदक लेके भीतर गई, और भगवान को लगा सबके बीच में सुदामा सहमे हुए सकुचा रहे हैं, तो हाथ पकड़ के अंतःपुर में लाए, स्नान कराए, नूतन वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर लाके सुलाए। जैसी लेट गए भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी जी ने देखा सरकार चरण दबा रहे हैं, तो पंखा लेके आई, एक और खड़ी होकर के हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामरव्यजनेन वै। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? अरे जिसकी सेवा में महालक्ष्मी स्वयं पंखा जल रही हो, लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में उससे बड़ा धनवान पुण्यात्मा कौन हो सकता है? बोल दीन बंधु भगवान की। प्रभु ने देखा बड़ी देर हो गई मेरे मित्र को आए, पर कुछ बोल नहीं रहा, मौन है। सुदामा जी इतने घबराए हुए हैं भगवान का ऐश्वर्य देख देख करके कि हिम्मत नहीं पड़ रही जो मैत्रीपूर्ण कोई बात करे। और भगवान तो लालायित हैं कि मेरा मित्र वर्षों बाद मिला है, तो कुछ मित्रता जैसी बातें होनी चाहिए। तो चरण दबाते दबाते भगवान ने मौन तोड़वाने के लिए प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन बा। भगवान बोले मित्र बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन हुए, पहले मुझे ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? बचपन के मित्र जब वर्षों बाद मिले तो ऐसी ही बातें होती हैं, शादी विवाह हो गया कि नहीं? इस प्रश्न को सुन के सुदामा जी के मुख पर तनिक मुस्कान आई, और आंखों से इशारे में कहा भैया कन्हैया या के अलावा पूछबे की और कोई बात ना मिली तो को मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले देखो तुम बचपन से ही हमें गुरुकुल में बाबा बैरागियों की बातें बहुत सुनाते थे, तो शंका तो मन में है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले नायक नहीं, विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव है, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। लाला तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सब बताएंगे बाद में, पर पहले तुम ये बताओ कि तुमने चुपचाप मोते बताए बिना चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो, सूचना तक ना दी। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तो को बोला वो कोई हंसी खेल है, आज भगवान की बड़ी कृपा है जो तेरे दर्शन हो गए। भगवान बोले देखो मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे, चलो जो भयो सो भयो, पहले ये बताओ भाभी जी से कहूं मेरी चर्चा भई के नहीं? सुदामा जी बोले सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओहो तो भाभी के भेजवे ते आयो, चलो बड़ी कृपा करी जो भाभी जी ने आपको हमारे पास भेज दिए। कहते भाभी जी ने भेजा है आपको तो मेरे लिए तो भाभी जी ने कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भाई, चार घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल, अब मैं याकू कहा कैसे दिखाऊं? सो बगल में पोटली बड़ी जोर से कस के छुपाई ली दबाई ली। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सके।
भगवान बोले ऐसी बातें मत किया करो, अरे लाए हो तो दो, नहीं तो मना करो, कोई बात नहीं। बोले मैं कचूना लाया हूं कन्हैया। भगवान बोले बचपन की आदतें सुधरी ना है। अच्छा एक बात बताओ, जब से तुम आए हो ये यूं हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी कचूना है, लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए कन्हैया, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले ओहो, चलवे से पैर में तो दर्द है सके, हाथ में कैसे है गए भाई? और यह हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से हम पैर दबा रहे हैं, लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइए कन्हैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। भगवान बोले नहीं ठीक तो हम करके रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ा करके जो पोटली छुपी थी एक झटके में बाहर निकाल दी। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, पोटली पकड़ के भगवान ने जबरदस्ती बगल में से छीन निकाली और सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। बोल दीन बंधु भगवान की भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और जो तंदुल दिखाई पड़े तो एक मुट्ठी चावल हाथ से लेकर के मुंह में डाल लिए। इति मुष्टिम सक्र जगध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल मुख में डालते हुए भगवान ने संकल्प लिया मेरे सखा को एक लोक की संपत्ति प्राप्त हो जाए, पर बोले कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल फिर हाथ में लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। मूल भागवत में एक मुट्ठी चावल का ही वर्णन है। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के आंखों से इशारा किया महाराज अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? घर परिवार बड़ा है, हिसाब किताब से दो। अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया ये कच्चे चावल है महाराज, भावुकता में खा तो रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, अरे आप मुझे दो, मैं सिद्ध करके फिर पवाऊंगी आपको। इसलिए हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया एक दिव्य महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद प्रभु आप अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? परिवार में प्रसाद सबको बांट के पाना चाहिए, हम भी तो आपकी दासी हैं, हमको भी तो दो दाने प्रसाद के मिले। इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले ठीक है देवी जाओ, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी बड़ी श्रद्धा से पोटली लेके भीतर गई और भगवान ने एकांत अवसर पाके पूछा मित्र इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर से छुपाए बैठे थे हमसे, यदि ये प्रसाद मेरे लिए ही भाभी जी ने भेजा है तो कुछ तो संदेश मेरे लिए कहा होगा। सुदामा जी को याद आ गई और संदेश सुना दिया। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और कुछ पल के लिए आंख बंद करके मौन हो गए। सुदामा जी को लगा मेरे घर की हालत जान करके कन्हैया मेरा दुखी हो गया, तो तुरंत प्रसंग बदल दिया और इधर भगवान ने एक क्षण में ही उत्तर पहुंचा दिया। घर होनी थी सुबह गई फिर नहीं ऐसी हुई, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने कहा कुछ नहीं, हाथ में रखा कुछ नहीं, और भगवान सत्य संकल्प है। क्षण भर में चमत्कार कर दिया सुदामा जी के घर, पर सुदामा जी को कुछ नहीं बताया। भगवान सुदामा जी से सबको मिलवाए, सबसे परिचय कराए। रात भर मित्रों में खूब घनिष्ठता पूर्ण बातें हुई और जहां सवेरा हुआ सुदामा जी ने तुरंत लकुटिया उठाई और कन्हैया से बोले लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, अब हम घर चलेंगे। मात्र एक रात्रि रुके और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आज और रुक जाते भैया। न भगवान ने रोका न सुदामा जी रुके, और जैसी कहा कि हम चलेंगे तो भगवान ने तुरंत विदा कर लिए, जैसी आपकी इच्छा, और विदा कर दी।